भारतीय जनता पार्टी ये हार जो है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। गृह मंत्री पद पर जो बैठे हैं अमित शाह जी, उनकी जनता पार्टी की जगह अगर कोई और भी राजनीतिक दल होता जो सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास करता, जो धर्म के नाम पर चुनाव लड़ता, तो मुझे लगता है उसका भी यही हश्र बली के नारे देखिए हिंदू मैं हूँ आप भी हैं, हिंदू आस्था को चुनाव में लाना, तो मुझे लगता है लोग इससे सहमत नहीं थे। लोगों ने डेवलपमेंट का विजन जो दिया था, चाहे वो जम्मू को लेकर बात करें या कश्मीर को लेकर, आपने जो टूरिज्म की बात की थी उसका भी अगर नंबर देखें तो वो कहीं ज़्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि उल्टा टूरिज्म पे टारगेट किया गया आतंकवाद और आतंकवाद गतिविधियां जिसका आपने कहा था रोकथाम हो गई, वो आतंकवादी गतिविधियां भी लगभग बढ़ी हैं, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दावे जो थे ज़मीनी सतह पे, वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि गृह मंत्रालय जिस दिन हमें हरी झंडी देगा हम चुनाव करवाएंगे। गृह मंत्रालय कहता है कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, वो चुनाव करवा सकता है। तो इसलिए इनकी मंशा साफ नहीं है। आज बाकी लोकतंत्र पे प्रहार किया जा रहा है। पॉलिटी का गली और नाली के चुनाव में भी ये कहें कि हम अयोध्या के मंदिर को हम बना रहे हैं, हमने 370 तोड़ दिया, जहां लोगों को ज़रूरत की सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए वो ना करवा पा रही हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगी, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। और आप ये देखना कि इस बार जम्मू कश्मीर की म्यूनसिपैलिटी में लगभग जो चेहरे होंगे वो आम आदमी पार्टी के ही दिखाई देंगे। यहाँ एक तरफ कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई और कांग्रेस को वहाँ पर एक बहुत बड़ा बहुमत मिला, और वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भी एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ और पंजाब में जलंधर के लोकसभा सीट के बाईपोल में आम आदमी पार्टी की वहाँ पर जीत हुई। और इसके साथ ही लोकसभा में सिर्फ एकमात्र जो सीट है वो आम आदमी पार्टी को मिली है, जिसके साथ ही एक तरह से एक मैसेज भी वहाँ पर मिल गया कि आम लोगों ने आम आदमी पार्टी के काम पर जो है मोहर लगाई है। और काफ़ी इस समय आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है। और आने वाले जिस समय में 2024 में लोकसभा के जिस तरह से अभी इलेक्शन होने वाले हैं और उसको लेकर भी अब जो विपक्षी पार्टियां हैं इस समय काफ़ी उत्साहित हैं। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर प्रताप सिंह जम्वाल हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस जीत पर इनकी क्या रिएक्शन है। देखिए अरुण जी, सबसे बड़ी हैरानगी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये हार जो है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। गृह मंत्री पद पर जो बैठे हैं अमित शाह जी, उनकी हार है, क्योंकि वही कैंपेन में उन्होंने पूरा दमखम लगाया। कर्नाटक में भी आप देखिए। और सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतन करने की ज़रूरत है कि यूपी जैसे क्षेत्र में जहाँ जे आदित्य जोगीनाथ जी को ये चेहरा बताते हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे भी लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस थे वहाँ पे भी दस्तक देके अपनी जो थी एंट्री ले ली है। पंजाब के अंदर इन्होंने जो माहौल बनाया था कि आम आदमी पार्टी लोगों की उम्मीदें पर खड़ा नहीं उतर रही है, लोगों ने उसको नकार दिया है। जिस तरह के हालात और जिस तरह से सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार जो केंद्र में है उसने प्रयास किया, लोगों ने ये बता दिया कि आम आदमी पार्टी का जो डेवलपमेंट का मुद्दा है, जो डेवलपमेंट पे उनका विज़न है, जो उनका लोगों के प्रति प्यार है, वो देखने को साबित हो गया कि लोगों ने विश्वास आज भी आम आदमी पार्टी पर ही जताया है। तो ये साफ दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी का रथ जो है वो अग्रसर होते जा रहा। और आज पूरे देश में देखे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती थी, आज वो ग्राफ लगभग कम होता जा रहा है। आज वो 50% से भी कम पे आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और आने वाले दिनों में जिस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, जहां चुनाव होने जा रहा है, जहां पे तो आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोगों के लिए अच्छे दिन का दावा करती थी, जो बल्कि लोगों को अच्छे दिन मिले तो नहीं, लेकिन ये जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरे दिन जो हैं वो शुरुआत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करें तो उनकी जो वहाँ पर कारगुजारी है, वहाँ की सरकार की, भगवंत मान सरकार की, उसको तो लोगों ने पसंद किया ही है। लेकिन साथ ही जिस तरह में कर्नाटका के जो वहाँ पर रिजल्ट आए हैं उसको लेकर भी पता चलता है कि भाजपा को भी काफ़ी करारी हार मिली है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस एक तरफ से जीती है कर्नाटका में, इस तरफ से लोकसभा के बाईपोल में आम आदमी पार्टी को जो है वो जीत मिली है, और इस तरह से अलग अलग जो पार्टियाँ जीत रही हैं, कुल मिलाकर हर एक पार्टी को जीत अगर मिल रही है, इसका मतलब सिर्फ एक भाजपा के खिलाफ ही जो है आम लोगों की इस समय एक लहर चल पड़ी है, या सिर्फ आम आदमी पार्टी ही सबसे ज़्यादा बड़ा विकल्प है। देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो
ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जगह अगर कोई और भी राजनीतिक दल होता जो सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास करता, जो धर्म के नाम पर चुनाव लड़ता, तो मुझे लगता है उसका भी यही हश्र होता। यहाँ पे बात भारतीय जनता पार्टी की उस नीति की है, उस सोच की है। जब प्रधानमंत्री खुद मतलब एक तकरीर शुरू करने से पहले बजरंगबली के नारे देखिए, हिंदू मैं हूँ आप भी हैं, हिंदू आस्था को चुनाव में लाना, तो मुझे लगता है लोग इससे सहमत नहीं थे। लोगों को विकास चाहिए। सरकार इसलिए चुनी जाती है कि सरकार लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया करवा सके, शिक्षा अच्छा दे सके, स्वास्थ्य दे सके, रोजगार दे सके, सड़क पानी की व्यवस्था कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी इन सबसे हट के सिर्फ हिंदू मुसलमान न धर्म के नाम पर, जिस तरह से उनका एक स्टेटमेंट आता है कि कर्नाटक को ये देश से अलग करना चाहते, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का स्टेटमेंट देना भी लोगों को आहत करने वाला था। ये सबसे बड़ा कारण रहा। दूसरी तरफ रही बात आम आदमी पार्टी की, तो लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर पहले परखा, उसके बाद उन्होंने गोवा के अंदर एंट्री दी, गुजरात के अंदर एंट्री दी, मध्य प्रदेश सरमौली में हमारा मेयर है वहाँ एंट्री दी, आज यूपी में हमें लोकल बॉडीज़ में एंट्री दी, पंजाब में हमारी सरकार बनाई। तो ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी का जो विज़न है, जो एजेंडा है, लोग उससे सहमत हैं, लोग उसको पसंद करें। इसीलिए आम आदमी पार्टी का रथ तो अग्रसर होता जा रहा है। 10 सालों के अंदर एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल बना, जो इतिहास में पहला एक राजनीतिक दल है जो 10 सालों के अंदर राजनीतिक दल बना। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का विषय। वही बात आपने कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस के अंदर परिवारवाद जिस तरह से बढ़ रहा है, तो परिवारवाद कहीं भी कांग्रेस को फलने फूलने नहीं देगा। आज भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको इतनी, मुझे लगता है, माथापेची करनी पड़ रही है। आज वो वहीं पे फंसे हुए हैं। तो मुझे लगता है लोगों ने कांग्रेस पे विश्वास नहीं जताया, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा, जो उन्होंने धर्म और सांप्रदायिक को बढ़ावा देने का प्रयास तो किया। मैं आपसे अब ये अगला प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से कुछ स्टेटमेंट भी आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला भी एक स्टेटमेंट देते हैं कि जिस तरह से करारी हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में, अब लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी हिम्मत दिखाएगी केंद्र में कि जम्मू कश्मीर में भी वो चुनाव करवाए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सहमत हैं आप उनकी स्टेटमेंट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये तो साफ दर्शाता है कि वो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बना के रखना चाहती है। वो जहाँ पे चुनाव नहीं करवाना चाहती। अगर G20 की मीटिंग कश्मीर में हो सकती है, उस कश्मीर में जिसको ये कहते थे कि वो आतंकवाद से पीड़ित है, जिस कश्मीर को ये कहते थे कि अलगाववाद ने उसकी तबाही कर दी, हम सरकार में आए, हमने सब कुछ समूथ कर दिया, शांति वाला माहौल है। तो अगर शांति वाला माहौल G20 के लिए हो सकता है, तो मुझे लगता है शांति वाला माहौल, मुझे लगता है लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए, चुनाव करवाने के लिए भी हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दोहरे जो चेहरे हैं, वो साफ दर्शाता है कि वो चुनाव करवाना ही नहीं चाहते। उसका पहला मूल कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज जम्मू कश्मीर में अपनी ज़मीन जो है वो बिल्कुल खो चुकी है। लोगों ने देख लिया कि डिलिमिटेशन कमीशन में इन्होंने किस तरह से धांधली की। लोगों ने ये देख लिया कि आपने DDC BDC बनाए, लेकिन इनको पावर से महरूम रख के, पावर से दूर रख के आपने सिर्फ उनको पपर्स की तरह इस्तेमाल किया। लोग ये भी जानते, लोगों ने यहाँ तक भी इनका विकास का जो दावा था उसको भी देख लिया कि सड़कें वही रही, आपने पीली पट्टी डाल के जजिया लेना शुरू कर दिया। आपने डेवलपमेंट का विजन जो दिया था, चाहे वो जम्मू को लेकर बात करें या कश्मीर को लेकर, आपने जो टूरिज्म की बात की थी उसका भी अगर नंबर देखें तो वो कहीं ज़्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि उल्टा टूरिज्म पे टारगेट किया गया आतंकवाद। और आतंकवाद गतिविधियां जिसका आपने कहा था रोकथाम हो गई, वो आतंकवादी गतिविधियां भी लगभग बढ़ी हैं, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दावे जो थे ज़मीनी सतह पे वो खोखले हैं। तो ये चुनाव करवाने से डर रहे हैं, इसलिए ये चुनाव नहीं करवाएंगे। रही बात उमर अब्दुल्ला जी की, आपने जिक्र किया, इस बात से हम सहमत हैं कि उन्होंने जो कहा कि ये चुनाव नहीं करवाना चाहते, वो वाकई नहीं करवाना चाहते। लेकिन उमर अब्दुल्ला भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे हैं, इसलिए वो उन पे आरोप लगाएं, जहाँ उन पे आरोप लगाएं तो वो लोग इस बात को जानते हैं। इस बीच में मैं ये जानना चाहूँगा कि विधानसभा के चुनाव का तो चलो अभी कोई भी आने वाले समय में भी पता नहीं है, क्योंकि इस पर अभी किसी तरह की कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कोई पॉजिटिव रुख दिखाया नहीं है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसी साल के अंत में पंचायत के इलेक्शन और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस भी जो हैं ड्यू हैं, और सरकार उसके लिए थोड़ा सा काफ़ी सीरियस नज़र आ रही कि ज़रूर करवाएगी। तो आम आदमी पार्टी का इसमें क्या इस बार रहेगा कि वो किस तरह से जो आम आदमी पार्टी इन इलेक्शंस में क्या कंटेस्ट करेगी? देखिए, रही बात पंचायत के पंच और सरपंच की, वो तो पार्टी सिंबल पे नहीं होते हैं।
अगर ये पार्टी सिंबल पे करवाएंगे तो हम जरूर लड़ेंगे, लेकिन जिस लोकल बॉडी म्यूनसिपैलिटी चुनाव की आपने बात की, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगी। लोगों के मसले मसाइल जो हैं उनको लेकर इस मैदान में उतरेगी। बल्कि हम आज भी उन मसलों को लेकर उतरे हैं, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे बिजली और पानी की समस्या हो, चाहे गलियों की समस्या हो, हम उसको लेकर आज भी संघर्ष रहते हैं। और लोगों का विश्वास है आम आदमी पार्टी का एकमात्र मुद्दा यही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई व्यवस्था। तो मुझे लगता है इन लोगों को इससे सहमति है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। जो म्यूनसिपैलिटी का गली और नाली के चुनाव में भी ये कहें कि हम अयोध्या के मंदिर को हम बना रहे हैं, हमने 370 तोड़ दिया, जहां लोगों को ज़रूरत की सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए वो ना करवा पा रही हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगी, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। और आप ये देखना कि इस बार जम्मू कश्मीर की म्यूनसिपैलिटी में लगभग जो चेहरे होंगे वो आम आदमी पार्टी के ही दिखाई देंगे। कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के, जब बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बाकी दल हैं, लगभग उनको इस बार दरवाजे के बाहर ही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार उनकी जगह अंदर नहीं है। जहां आपने स्टार्टिंग में इलेक्शन कमीशन की बात की चुनाव को लेकर, देखिए इलेक्शन कमीशन कहता है कि गृह मंत्रालय जिस दिन हमें हरी झंडी देगा हम चुनाव करवाएंगे। गृह मंत्रालय कहता है कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, वो चुनाव करवा सकता है। तो इसलिए इनकी मंशा साफ नहीं है। आज बाकी लोकतंत्र पे प्रहार किया जा रहा है, जिसको आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो चुनाव करवाएं, हम तैयार हैं, पूरी ताकत के साथ यहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस बार बाहर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।